आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th मैथ्स के मोस्ट क्वेश्चन के बारे में बताने वाली हूं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो आपका पेपर 27 तारीख को है, तो बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पूरा वीडियो जरूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जो MCQ यानी बहुविकल्प प्रश्न आएंगे, जिसमें है संख्या 225 का अभाज्य गुणनखंड रूप होगा। तो टिक लगाना है कौन सा आपका अभाज्य गुणनखंड होगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है सारे क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है इसका, यदि P और Q एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक है तो P + Q का हमें मान ज्ञात करना है। थर्ड है समीकरण 3x + 2x - 12 = 0 में यदि x = 4 है तो y का मान ज्ञात करना है। फिर नेक्स्ट है संख्याओं 1, 2, 3 n का माध्य होगा। तो इसमें से कौन सा माध्य है वो देखना है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 के लिए प्रथम पद निकालना है और सारवंतर निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन है यदि ABC में यदि D जो है वो BC का मध्य बिंदु इस प्रकार है कि AB बटे में AC बराबर BD बटे में DC होगा तो कोण B 70 डिग्री है तो कोण C बराबर 70 डिग्री होगा। तो BAD का मान निकालना है। उसके बाद है दो संख्याओं का योग अगर 35 दे रखा है और उनका अंतर 13 है तो दोनों संख्याएं कौन सी होगी ये बताना है। फिर है बिंदु 5 और -2 की x अक्ष से क्या दूरी होगी वो लिखनी है। उसके बाद है 2 cosec 30 डिग्री sec 30 डिग्री किसके बराबर होगा। उसके बाद है किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का बनेगा वो बताना है। एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई अधिकतम स्पर्श रेखाएं कितनी है वो बतानी है। फिर है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो चाप की लंबाई बतानी है। 12 पाई घन सेंटीमीटर आयतन वाले गोले की त्रिज्या कितनी होगी। संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग होता है क्या ज्ञात करने में, माध्य, बहुलक या माध्यक या सभी। उसके बाद है एक पासे को फेंकने पर सम आने की प्रायिकता होगी। अब ये है 12 MCQ एक एक नंबर में आएंगे। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा वो फिल इन द ब्लैंक्स यानी खालिस्तान का होगा, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कि एक मिनट में घंटे की सुई द्वारा घूमा गया कोण बराबर कितने डिग्री का होगा। फिर है an बराबर n² + 1 के 3 पद डैश है। यदि cos थीटा बराबर √3/2 होगा तो थीटा का मान क्या है। किसी घन का क्षेत्रफल तथा आयतन अगर समान है तो घन की भुजा डैश इकाई है। बंटन 4, 10, 5, 9, 12 का माध्य डैश है। एक निश्चित घटने वाली घटना की प्रायिकता डैश होती है। फिर है बारंबारता बंटन के माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच के संबंध डैश होता है। तो ये आपके सेकंड क्वेश्चन था जो फिल इन द ब्लैंक्स का था, जिसमें 7 पॉइंट है। ये भी एक एक नंबर में पूछने वाले क्वेश्चन है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि अति लघुतरात्मक प्रश्न। ये सारे भी एक एक नंबर में पूछे जाएंगे। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए। सेकंड है यदि द्विघात बहुपद kx² + 2x + 3k के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है तो k बराबर होगा, मतलब k का मान निकालना है यहाँ पे। 7 पेंसिल और 5 पेन का अगर कुल मूल्य 29 रुपीज़ है तो इसको बीजगणितीय रूप में लिखना है, केवल बीजगणित में लिखना है, इसको सॉल्व नहीं करना पूरा। निम्न दी गई आकृति में DE अगर समांतर है BC के और AD का मान x दे रखा है और DB का मान x - 2 है और AE का मान x + 2 है और EC का मान x - 1 है तो x का मान ज्ञात करो। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है बिंदुओं 6, 8 और 2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सिक्स्थ पॉइंट है 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अगर अवनमन कोण 30 डिग्री है तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी चलना होगा, मतलब अपन को डिस्टेंस यानी कि दूरी निकालनी है। 7th पॉइंट है एक निश्चित समय पर एक पेड़ की छाया अगर 15 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई 5√3 मीटर है तो उन्नयन कोण ज्ञात करो। फिर है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 है।
यदि गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। एक अर्धगोले की त्रिज्या अगर 3.5 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन लिखना है। फिर आपका यहाँ पे सेक्शन बी यानी खंड ब चालू होगा, जहाँ पे आपके पास शॉर्ट यानी लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, जो हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। दिखाइए कि 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि बहुपद ax² - 6x - 6 के शून्यकों का गुणनफल 6 हो तो a का मान ज्ञात करना है। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल भी करना और m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए समीकरण दिया हुआ है y = mx + 3। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, आकृति में यदि LM समांतर होगा CB के और LN समांतर होगा CD के तो सिद्ध करना है कि AM/AB AN/AD है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जहाँ पे 2, -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ होगा। यदि sin A = 3/4 है तो cos A और tan A का मान निकालना है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई अगर 14 सेंटीमीटर है तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल होगा। उसके बाद 12 क्वेश्चन है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 वाले एक शंकु के आकार का है जो उस त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई अगर 15.5 है तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि एक बिंदु A से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर AB और AC 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण BOC 140 डिग्री है तो कोण BAC का मान हमें निकालना है। फिर इसके बाद 14 क्वेश्चन है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य निकालना है। x का मान दे रखा है, y का मान दे रखा है और निकालना क्या है, माध्य। फिर 15वां क्वेश्चन है कि 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी को फेंट कर एक पत्ता खींचा जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी कि वह लाल रंग का होगा और वह बादशाह का पत्ता है। उसके बाद सेक्शन सी यानी खंड सी आएगा, जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद तो 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इसके अथवा में जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। फिर 17वां क्वेश्चन है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 1-5 है, बी -4 और 5 है को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। फिर उसके अथवा में क्वेश्चन है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ होगा। फिर 18 क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि वृत्त की किसी जीवा के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जीवा से समान कोण बनाती है। जिसके अथवा में क्वेश्चन है कि चित्र में वृत्त का केंद्र O दे रखा है, स्पर्श रेखाएं PA और PB है, तो सिद्ध करना है AOBP एक चक्रीय चतुर्भुज है। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है कि निम्न बारंबारता बंटन का कल्पित माध्य द्वारा माध्य निकालना, और यहाँ पे विधि बोली गई है, मेथड बोला गया है, तो इसी से ही करना पड़ेगा। उसके बाद अथवा में क्वेश्चन है कि क्रिकेट की एक टीम के खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या इस प्रकार है, तो इसमें माध्य भी निकालना है, माध्यक भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। उसके बाद आता है सेक्शन डी यानी खंड द, जो 4 नंबर में पूछा गया है। तो यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है तो एक्स और वाई का मान निकालना है। उसके अथवा में पूछा गया क्वेश्चन है निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक निकालना है। फिर 21वां क्वेश्चन है कि यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p होगा तो सिद्ध करो कि p² - 1 में p² + 1 बराबर sin थीटा होगा। उसके अथवा में क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि cot a प्लस cos a के -1 में cot a माइनस cos a के +1 बराबर क्या होता है, +1 प्लस cos a में sin a होता है। फिर लास्ट 22वां क्वेश्चन है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है कि जिसका योग तो 27 होगा और गुणनफल 182 होगा। उसके अथवा में क्वेश्चन है कि ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक निकालने हैं जिसके वर्गों का योग 290 होगा। तो ये आपका पूरा पेपर था जिसको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और ये बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। थैंक यू।